ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो लेकर आपके पास आ चुका हूं और नया वीडियो और नया नॉलेज। नए नॉलेज के साथ आज हम कुछ नया चीज सीखेंगे जो कि फीटर ट्रेड से रिलेटेड है। फीटर ट्रेड से अगर रिलेटेड है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है शीतलक और स्नेहक, जिसे हम कूलेंट एंड लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। कूलेंट एंड लुब्रिकेंट हमारे फीटर ट्रेड या कहीं की वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो के स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जो भी वीडियो आए हमारा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए, कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। कूलेंट एंड लुब्रिकेंट को क्या समझते हैं, कूलेंट किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आगे कूलेंट किसे कहेंगे, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या क्या चीज, कूलेंट एंड लुब्रिकेंट में कंटेंट्स देखेंगे। शीतलक, कूलेंट को पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कूलेंट, मेथड ऑफ यूजिंग कूलेंट, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, स्नेहक, लुब्रिकेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन एंड अनुप्रयोग एप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, शीतलक। शीतलक किसे कहते हैं इसे समझिए। शीतलक कूलेंट एक पदार्थ, तरल या गैस है जिसका उपयोग आमतौर पर मशीन के तापमान को कम करने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कूलेंट क्या हो गया, वैसा पदार्थ जिसकी मदद से हम किसी भी चल रहे मशीन, काम कर रहे हुए मशीन, कार्य में चल रहा हुआ मशीन को गर्म करने से रोकने के लिए, यानी कि उसके टेम्परेचर, तापमान को कम करने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, या नियंत्रित करने के लिए। क्या बोला, शीतलक या कूलेंट एक पदार्थ है या तरल या गैस अवस्था में हो सकता है जिसका उपयोग आमतौर पर मशीन के तापमान को कम करने या नियंत्रित करने के लिए उसका यूज करते हैं। समझ आ गया, कूलेंट किसे कहते हैं, यानी कि वैसा पदार्थ जिसकी मदद से हम किसी भी चल रहे मशीन, कार्य कर रहे हुए मशीन जिससे हीट उत्पन्न हो रहा, उसको ठंडा करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए उसका यूज करते हैं। आगे देखेंगे स्लाइड में आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखेंगे टाइप ऑफ कूलेंट। हम कूलेंट समझ गए, कूलेंट क्या था। अब हम टाइप ऑफ कूलेंट देखेंगे किस किस प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ कूलेंट में क्या दिया हुआ है, एयर। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, एयर हवा। ठीक है, दूसरा ऑयल, तेल। ठीक है, उसके बाद जल, वाटर, सिंथेटिक शीतलक यानी कि सिंथेटिक कूलेंट। ठीक है, उसके बाद गैस द्रव्य यानी कि गैस फ्लूइड्स, और कर्तन द्रव्य यानी कि कर्तन द्रव्य, कटिंग फ्लूइड्स। ये सारे क्या करते हैं, जैसे कटिंग फ्लूइड, ये सभी चीजें क्या कर रहे हैं, हमें मदद करता है किसमें, कूलेंट। किसी भी पदार्थ, किसी भी जॉब में, किसी भी काम कर रहे हुए मशीन को चल रहा है तो वो गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, उसको नियंत्रित करने में ये सारे चीज मददगार हैं। हवा है, तेल है, जल है, सिंथेटिक शीतलक है, गैस द्रव्य है, कर्तन द्रव्य है, यानी कि एयर, ऑयल, वाटर, सिंथेटिक कूलेंट, गैसियस फ्लूइड एंड कटिंग फ्लूइड। क्लियर, ये था हमारा टाइप ऑफ कूलेंट। जल्दी से आगे देखेंगे हम नया, जल्दी से देखते हैं कौन सा, एयर के बारे में। एयर के बारे में देखिए, थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू मैं दिखा सकता हूं। कंप्रेसर, मोटर, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया कि एयर से आप क्या कर सकते हैं, इसको शीतलक के रूप में यूज किया जाता है। एयर इसमें होता है। ठीक है, क्लियर, ब्रेन की मदद से आप समझ सकते हैं। आगे देखेंगे लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड क्या लिखा हुआ है, लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होगा, जो लिक्विड द्रव अवस्था में पाया जाएगा उसे ही कहेंगे लिक्विड कूलेंट। सॉरी, लुब्रिकेंट नहीं, कूलेंट। लिक्विड कूलेंट, कूलेंट कैसा है, तो लिक्विड रूप में है, यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं लिक्विड कूलेंट। जो जल है, जैसे पानी, आप देखे होंगे बहुत सारा कार बहुत ज्यादा लंबा समय तक चलते रहता, तो उसके रेडिएटर यानी कि आगे के जो इंजन सब होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं। हीट होने के दौरान वो गर्म हवा, गर्म वायु देने लगता है, तो उस पर क्या करते हैं,
पानी डाल देता है उस पे, ठीक है। उसी तरह कोई ड्रिल मशीन चल रहा है, इसे दिखाया गया है पिक्चर ड्रिल मशीन का। ड्रिल मशीन चल रहा है तो काटने के क्रम में क्या करता है, वो हीट हो जाता है, इसीलिए कूलेंट के रूप में उसमें पानी या तेल डाला जाता है। क्लियर, ये था लिक्विड कूलेंट। आगे देखेंगे गैस कूलेंट है, सिंथेटिक कूलेंट है, ये सब दिखाया गया है। गैस कूलेंट है, सिंथेटिक कूलेंट है, उसके बाद गैस कूलेंट हमने देख लिया, सिंथेटिक कूलेंट। अब देखेंगे मेथड ऑफ यूजिंग कूलेंट। मेथड ऑफ यूजिंग कूलेंट, कूलेंट को यूज करने का मेथड, प्रक्रिया कैसा है। तो केन मेथड, पंप मेथड, केन मेथड और पंप मेथड। केन मेथड में देखिए, आप देखें नल एक कुप्पी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आप इसको कैप के थ्रू क्या करता है, तेल को उसमें डालता है, जैसे आपने गाड़ी में मोबिल डालते हुए देखा होगा, वो कूलेंट का काम करता है। तो केन मेथड के थ्रू हम उसमें डालते हैं। उसी तरह पंप मेथड क्या हो गया, पंप मेथड मतलब प्रेशर देके उसको क्या करते हैं, पंप के थ्रू कूलेंट को वहां तक पहुंचाते हैं, उसे पंप मेथड कहते हैं। आगे देखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, ऑपरेशन के दौरान मशीनों और उपकरणों में कूलिंग करना। यानी कि कूलिंग करने का मतलब क्या हो गया, जब कोई द्रव्य, कोई मशीन चल रहा होता है तो वो ज़्यादा हीट प्रज्वलित करता है, हीट हो जाता है, समझ आ रहा है। ज़्यादा हीट होने लगेगा तो गर्म हो जाएगा मशीन और जल्दी खराब होने का चांसेस रहेगा। उसी को ठंडा करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे, कूलेंट का। तो बोला क्या, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, मशीन पे कार्य कर रहे हैं, जॉब बना रहे हैं, कुछ भी ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो जब हीट होता है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन के दौरान उसको ठंडा करने का काम, कूलिंग करने का काम कूलेंट का होता है। एडवांटेज में क्या है, मशीन और उपकरण का जीवन बढ़ाया जा सकता है। यानी कि गर्म होने के कारण वो मशीन जल्दी खराब हो सकता था, टूट सकता था, फूट सकता था, इसीलिए उसे उपकरण का जीवन बढ़ जाता है। मशीन और उपकरण की दक्षता एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ाया जा सकता है। कोई स्पीड है तो स्पीड चलने लगा, कूलेंट डालने के साथ स्पीड चलेगा, गर्म हो जाएगा तो वो ब्लंट हो सकता है, टूट सकता है, ये सब चीजों से बचाता है आपका। आगे देखेंगे लुब्रिकेंट, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। लुब्रिकेंट क्या है, वैसा पदार्थ, क्या बोला यहाँ देखिए, स्नेहक एक पदार्थ है जिसका उपयोग मशीन संचालन में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। मशीन के पार्ट्स के बीच में घर्षण कम होने से मशीन के जीवन काल की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि लुब्रिकेंट क्या है, व्हाट इज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक, ठीक है। लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जिसकी मदद से हम चल रहे हुए मशीन, कार्य कर रहे हुए मशीन पर लुब्रिकेशन करके क्या कर सकते हैं, उसको संचालन में जो बाधा आ रहा है, कैसा बाधा, घर्षण, फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें लुब्रिकेंट का यूज करना पड़ता है या करना चाहिए। क्लियर, लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और जो उससे हीट जनरेट होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम में करता है। वो एक परत, पतला परत बना देता है जिसकी मदद से ये काम होता है, स्नेहक। क्लियर, उसके बाद आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, क्लियर। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, गुण। गुण कैसा, आपके अंदर कुछ गुण होगा, अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग गुण, मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर अलग अलग गुण होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उसी तरह बात करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, यानी कि स्नेहक के गुण के बारे में। सबसे पहला है विस्कोसिटी, दूसरा ऑयलनेस, स्निग्धता, पोर पॉइंट, उसके बाद फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और इमल्सिफिकेशन, जल मिश्रणता, ठीक है। विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी एक गुण ऐसा होता है जिसमें वो तरल की अपेक्षा उसके बहाव कम हो जाना, यानी कि दृढ़, जटिल हो जाना, बहने की स्थिति को कम हो जाना, वो उसके क्या करता है, तरलता को कम कर देता है, वो विस्कोसिटी में आता था, चिकनाहट कम हो जाना, ठीक है। उसके बाद ऑयलनेस आता है। ऑयलनेस क्या होगा, चिकनाहट ज्यादा होगा, तरलता ज्यादा होगा, जो फ्लूइड की तरह काम करेगा, जो ज्यादा तरल रूप में मौजूद होता है उसे हम कहते हैं ऑयलनेस। पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट, इन तीनों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बने हैं। पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट वैसा निश्चित तापमान या वैसा तापमान जिस पे कोई लुब्रिकेंट क्या होता है, फ्रीज हो जाता है।
फ्रीज मतलब जम जाता है, उसकी तरलता कम हो जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, वो बहने की क्षमता को खो देता है, जम जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है, उसे हम कहते हैं पोर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? वैसा तापमान जिस पर कोई लुब्रिकेंट भाप अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वो जलने की मुद्रा में चिंगारी उत्पन्न कर सकता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। क्लियर? उसके बाद फायर पॉइंट को देखते हैं। फायर पॉइंट वह निश्चित तापमान जिस तापमान पर वो आग पकड़ लेगा और जलना प्रारंभ कर जाएगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फायर पॉइंट। और इमल्सिफिकेशन में जल मिश्रणता मतलब वैसा गुण जिसमें कोई लुब्रिकेंट जल में घुलने की अपेक्षा काम करने लगेगा, वैसे गुण को जल मिश्रणता इमल्सिफिकेशन कहलाएगा। क्लियर? हम समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट कितने प्रकार के दिखा जाए? श्यानता, विस्कोसिटी, ऑयलेस, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड इमल्सिफिकेशन। और 2-3 होते हैं, उसे बाद में हम देख लेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट है तो इतना हम देखते हैं। आगे देखेंगे, आगे है टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स। टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स क्या है? क्लियर? टाइप ऑफ लुब्रिकेंट 3 प्रकार के। कौन कौन सा? टाइप ऑफ लुब्रिकेंट में है लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट एंड सॉलिड लुब्रिकेंट। क्लियर? लिक्विड लुब्रिकेंट किसे कहेंगे? वैसा लुब्रिकेंट जो तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि द्रव अवस्था में जो पाया जाएगा वो लिक्विड लुब्रिकेंट होता है। दूसरा हम देखेंगे सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होगा? जो तरल अवस्था में तो होगा लेकिन पूरी तरह तरल अवस्था नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं सेमी का मतलब होता है अर्ध, होता है ना, जैसे सेमी कंडक्टर होता है वैसे ही बोलता है ना अर्धचालक, वैसे ही सेमी लिक्विड पूरी तरह से लिक्विड नहीं है, ये आधा लिक्विड है और आधा ठोस है, यानी कि बीच में। जैसा कि आपने देखा है ग्रीस आपने यूज किया होगा साइकिल में, ठीक है, गाड़ी में जो लगता है वो सभी जगहों पे ग्रीस यूज किया जाता है, वही होता है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। क्लियर? उसके बाद हम ये देखेंगे सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट में सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस है, इसको पढ़ेंगे आगे। अब उससे पहले हम देखते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट किसे कहेंगे? जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे हम सॉलिड लुब्रिकेंट कहेंगे। सबसे पहला अभी क्या पढ़ा हमने? लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल होता है मिनरल ऑयल, हाइड्रोक्लोरिक ऑयल, समझ रहे हैं? ये सारे क्या होते हैं? आपका लिक्विड लुब्रिकेंट में आता है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। स्पिंडल ऑयल, ये सब होता है सर्वोमैक्स 60, सर्वोमैक्स 20, ये सब नंबरिंग का नाम का आता है आपका लिक्विड लुब्रिकेंट, ठीक है। दूसरा देखेंगे सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, जिसको अर्ध आप तरल बोल सकते हो, अर्ध तरल लुब्रिकेंट, जिसमें क्या क्या है? सोडियम बेस्ड ग्रीस, कैल्शियम बेस्ड ग्रीस, एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस, ठीक है। सोडियम बेस्ड ग्रीस किसे कहेंगे? सोडियम बेस्ड ग्रीस किसे कहेंगे का मतलब नाम तो ये है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है ये देखेंगे। सोडियम बेस्ड ग्रीस का यूज होता है जहां पे अधिक तेजी में किसी मशीन को चलाया जा रहा है, जो अधिक तेज काम कर रहा है, जहां स्पीड क्या हो? ज्यादा हो। जिस ज्यादा स्पीड वाले जगह पे क्या करते हैं? सोडियम बेस्ड ग्रीस का यूज किया जाता है। दूसरा है कैल्शियम बेस्ड ग्रीस। कैल्शियम बेस्ड ग्रीस का यूज कहाँ किया जाता है? कैल्शियम बेस्ड ग्रीस का यूज किया जाता है जहां धीमी गति से कार्य हो रहा है, जहां का मशीन, जिस मशीन का ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसका मशीन का स्पीड क्या है? धीमी गति में चल रहा है, उसे हम कैल्शियम बेस्ड ग्रीस का यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस। एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस का यूज वहां करेंगे जहां पे दो सरफेस आपस में घर्षण उत्पन्न कर रहा है। दो सरफेस आपस में, दो सतहों के बीच में जब घर्षण उत्पन्न होगा वहां पे एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस का यूज करते हैं। क्लियर? और सॉलिड लुब्रिकेंट में माइका, सोपस्टोन, ये सब चीजें एग्जांपल में आते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, देखो ध्यान से, कि
सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट कौन कौन सा है या कौन सा है? एक आपको इन तीनों में एक ऑप्शन दे देगा, बाकी तीन अलग दे देगा, तो आप उसमें आप समझ सकते हो, अगर ध्यान से पढ़े हो तो आपका सोडियम दे देगा या कैल्शियम दे देगा, एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस दे देगा, कोई दे देगा, तो आपको उसको टिक करना है जो कि सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट में आता है। और सॉलिड वाला बता दिया मैं, सॉलिड में क्या था, माइका है, सोप स्टोन है, वैक्स है, ये सब का किस में आते हैं, आपका सॉलिड लुब्रिकेंट में आते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ऑप्शन दे देगा सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है, निम्नलिखित में सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है, और एक दे देगा माइका, और बाकी दे देगा लिक्विड लुब्रिकेंट से और सेमी लिक्विड से। आपको माइका को टिक करना है, समझ आ रहा है? ये चीजें थी इसमें टाइप ऑफ लुब्रिकेंट में। अब हम आगे देखेंगे मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब विधि, किसका विधि, लुब्रिकेशन करने का विधि। जब हम लुब्रिकेशन करेंगे तो उसकी कुछ विधियां होंगी, उसी विधि को हम देखेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है ग्रेविटी फीड, उसके बाद ऑयल कप, वीक फीड लुब्रिकेटर, ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर, ये सब है, लेकिन मोस्टली तीन होते हैं। ग्रेविटी फीड मेथड, ये मेथड है, ये लुब्रिकेटर के रूप में है, लेकिन ग्रेविटी फीड मेथड, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हो फोर्स फीड, फोर्स फीड मेथड, फोर्स फीड मेथड, और तीसरा आप लिख सकते हो स्प्लैश, स्प्लैश फीड, स्प्लैश फीड मेथड, ठीक है। मेथड ये हो गया ग्रेविटी फीड मेथड, फोर्स फीड मेथड, स्प्लैश फीड मेथड, और ऑयल कप, वीक लुब्रिकेटर एंड ड्रॉप फीड, ये सारे क्या होते हैं, उसके पार्ट्स हैं। हमें ये याद रखना है, 1, 2 और 3। ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर किसे कहेंगे, ये समझो। ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर उस लुब्रिकेशन को कहेंगे जिस लुब्रिकेशन में हम ग्रेविटी का यूज लेते हुए हम किसी भी जगह पे जहां हमें लुब्रिकेशन करना है उसमें एक ऑयल कप जैसा, ऑयल कप की तरह हम क्या कर सकते हैं, उस पर सेट करके उसमें ऑयल को डाल देंगे, तो वो ग्रेविटी के द्वारा, ग्रेविटी की मदद से वो क्या करेगा, उसको अपने बूंद बूंद करके उस लुब्रिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करता रहेगा। उसे हम कहेंगे ग्रेविटी फीड मेथड। क्लियर? दूसरा बोला फोर्स फीड मेथड। फोर्स फीड मेथड किसे कहेंगे, फोर्स फीड मेथड जिसमें हम बल लगाकर, फोर्स, फोर्स मतलब बल, बल लगाकर हम उसका लुब्रिकेशन करेंगे, वैसी प्रक्रिया को हम कहेंगे फोर्स फीड मेथड। जैसे आप करते हैं ऑयल कप, होता है ना, ऑयल कप से आप प्रेस करते हैं तो क्या करता है, वो उधर पहुंचाता, ऑयल केन, सॉरी ऑयल कप नहीं, ऑयल केन। ऑयल कप कहाँ हो जाएगा, आपका ऑयल कप हो जाएगा ग्रेविटी फीड, उसमें तेल डाल दिया जाएगा, लुब्रिकेशन डाल दिया जाएगा, लुब्रिकेटर, ठीक है, उसको ऑयल कप उसको बूंद बूंद करके डालता रहेगा। और हमने बोला ऑयल केन, ऑयल केन आपने देखा होगा, आप जब साइकिल के दुकान में या बाइक के दुकान में जाओगे तो वहां पे एक ऑयल कप होता है रेड कलर का, वो क्या करता है, प्रेस करता है और उससे लुब्रिकेशन, मोबिल वगैरह सब उसे निकल के डालता है, तेल जो डालता है। उसके बाद फोर्स फीड समझ गए। स्प्लैश फीड मेथड, स्प्लैश फीड मेथड क्या है, इसमें छिड़काव करना है, लुब्रिकेशन का क्या किया जाता है, छिड़काव करके उसमें काम लिया जाता है। वैसे लुब्रिकेशन प्रक्रिया को हम स्प्लैश फीड मेथड या स्प्लैश मेथड के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें आता है चेन ऑयलिंग, रिंग ऑयलिंग, वर्म गियर, बाथ ऑयलिंग, ठीक है, तीनों, रिंग वायलिंग, चेन वायलिंग एंड वर्म गियर। इसमें क्या करता है, स्प्लैश मतलब छिड़काव करना है, बस छिड़काव करके इसमें लुब्रिकेशन का मेथड किया जाता है। और ऑयल कप, वीक लुब्रिकेटर और ड्रॉप फीड, ड्रॉप फीड क्या हो गया, ड्रॉप फीड और ऑयल कप तीनों आपका ग्रेविटी फीड में आ जाएगा, दोनों ऑयल कप और ड्रॉप फीड, और वीक फीड लुब्रिकेटर भी उसके अंतर्गत आता है। ये तीनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ग्रेविटी फीड मेथड के अंतर्गत आएंगे। और हमने मेथड बता दिया 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा दिया हुआ है ग्रेविटी फीड मेथड का ऑयल कप लुब्रिकेटर का ड्राइंग ये होता है, ये देख सकते हैं आप, ये है ऑयल कप। क्या होता है, इसमें लुब्रिकेशन भर दिया जाता है और यहां से ड्रॉप 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 करके क्या होता है, आपका लुब्रिकेशन का मेथड प्रक्रिया चलता रहता है। वीक फीड है, वीक फीड लुब्रिकेटर इसको कह सकते हैं, या वीक लुब्रिकेटर, ऑयल कप लुब्रिकेटर। आगे देखेंगे ग्रेविटी फीड में क्या क्या दिया हुआ है। ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर, ये आपका ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर हुआ। लिविनेस ग्लास बोतल लुब्रिकेटर ये हो गया।
उसके बाद ये सब एग्जाम्पल है। फोर्स फीड लुब्रिकेशन, अभी मैंने बताया ना फोर्स फीड लुब्रिकेशन। फोर्स फीड लुब्रिकेशन में क्या था, फोर्स बल लगाकर। तो देखिए ये है ऑयल कैन, ये पंप ग्रीस गन है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रेस करे और यहां से आपका लुब्रिकेशन का मेथड होगा। यहां भी प्रेस करेगा, इससे निकलेगा, इसमें भी प्रेशर पड़ता है यानी कि बल लगता है। ये तीनों क्या हो गया, फोर्स फीड लुब्रिकेशन का मेथड का प्रकार है, टाइप्स, ठीक है। कैसे कैसे किया जाता है, हाँ स्प्लैश फीड मेथड जो मैंने तीसरा वाला बताया था, स्प्लैश फीड मेथड। स्प्लैश फीड मेथड में स्प्लैश यानी कि ये क्या करेगा, लुब्रिकेशन में इस प्रक्रिया से क्या करता है, यहाँ लगा हुआ ना ऑयल स्ट्रेनर, ऑयल पंप और यहाँ पे कॉन्सेंटिंग मेन बियरिंग, मतलब क्या करेगा ना, ये उस लुब्रिकेशन के मेथड में जहां पे हमें क्या करना, छिड़काव करेगा, सिर्फ क्या करेगा, छिड़काव करके लुब्रिकेशन करता रहेगा बार बार। ये प्रक्रिया स्प्लैश फीड मेथड के अंतर्गत आएगा। क्लियर। अब आगे देखेंगे एप्लीकेशन, अनुप्रयोग क्या है, ऑपरेशन के दौरान मशीनों में लुब्रिकेट किया जाता है, ठीक है। वो था, वो भी ऑपरेशन के दौरान क्या कर रहा था, कूलिंग कर रहा था और ये लुब्रिकेशन करेगा। लाभ क्या हो जाएगा इसका, मशीन के जीवन को बढ़ाता है और दक्षता को, दोनों काम सेम है। कूलेंट भी ये काम करता है, कूलेंट ठंडा करेगा तो हीट होगा तो ठंडा करना है, और लुब्रिकेशन भी उसमें ठंडा करने का काम करता है। और मशीन के जीवन, जो मशीन 5 साल चलेगा और चलाया जाना उसमें लुब्रिकेशन और कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, जल्दी से उसका जीवन खत्म हो जाएगा। यानी कि उसको बढ़ाने के लिए भी ये फायदेमंद होता है। तो आशा है आपको लुब्रिकेंट एंड कूलेंट जो चैप्टर है अभी वो समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच, बाय।